हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ शिफाली। आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। जिसने अभी तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक द वीडियोस एंड बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। तो आज जिस टॉपिक पर हम बात कर रहे हैं वो कोविड रिलेटेड है। ऑफ कोर्स हमें सभी को पता है कि कोविड अभी कंट्री में है, वर्ल्ड वाइड है, वैक्सीन आ गई है, स्टिल अभी तक हम इस परेशानी से जूझ रहे हैं। तो आज जो मैं डिस्कस करना चाह रही हूँ वो ये है कि हम घर पर रहते हुए किन होम रेमेडीज़ से इस परेशानी से बाहर निकल सकते हैं। और ये सिर्फ कोविड के लिए नहीं, ये पोस्ट कोविड और नॉर्मल भी अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए बहुत लाभदायक है। तो मेडिसिन्स तो ऑफ कोर्स चलती ही हैं हमारे सिम्टम्स के हिसाब से, कि जो भी सिम्टम्स हैं डॉक्टर्स के हिसाब से आपको मेडिसिन्स प्रिस्क्राइब करते हैं। बट उसके अलावा ऐसी कौन कौन सी होम रेमेडीज़ हैं जिसे हम यूज़ कर कर अपनी तकलीफ़ों को दूर कर सकते हैं। तो जो पहली रेमेडी है वो है गिलोय। गिलोय एक, मैं कहती हूँ, मैजिकल चीज़ है जो इस वक्त पर आपके बहुत काम आएगी। और सिर्फ इस वक्त पर नहीं, आप इसको नॉर्मल डे टू डे लाइफ में भी काफ़ी अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं और ये आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करती है। इसको किस तरीके से यूज़ करना है, आप पानी जैसे गर्म करते हैं, सर्दियों में गर्म पानी पीते हैं, तो आप जिस भी यूटेंसिल में अपना पानी गर्म कर रहे हैं उसमें आप गिलोय की एक स्टिक डाल दीजिए। आप उसको थोड़ा सा पील करना चाहें पील कर लीजिए, जैसे नॉर्मल आम डंडियाँ होती हैं वैसी ही होती है। आप उसको पील कर लीजिए। उसको छोटे छोटे पीसेस कर कर आप अपने पानी में डाल दीजिए यूटेंसिल में, उसको थोड़ी देर बॉईल कर लीजिए। फिर आप उसको एज अ टी सिप सिप कर कर पीना चाहते हैं वैसे पी सकते हैं उस पानी को, नहीं तो आप उसे कोसा कर कर थोड़ा ठंडा कर कर पी सकते हैं। ये आपके लिए बहुत 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 हेल्दी है, नॉर्मली भी और कोविड में भी। दूसरी जो चीज़ है, दूसरी जो रेमेडी है वो है कोकोनट वाटर। कोकोनट वाटर इज़ वेरी 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 एसेंशियल टू प्रिवेंट और टू फाइट विथ कोविड। कोकोनट वाटर आमतौर से काफ़ी बीमारियों के लिए हेल्पफुल है एंड कोविड इज़ वन ऑफ देम। तीसरी जो चीज़ है वो है कीवी। कीवी फ्रूट इज़ वेरी वेरी हेल्पफुल एज वेल। आप नॉर्मली बाकी फ्रूट्स भी, जैसे कि जिसमें जो विटामिन सी रिच फ्रूट्स होते हैं, और आप ऑरेंज ले लो, आप किन्नू ले लीजिए, आप कीवी ले लीजिए, आप इस तरह के फ्रूट्स लीजिए। इन फ्रूट से एक तो इम्यूनिटी तो है ही है, प्लस ये आपको जो कोविड के प्रॉब्लम्स कोविड जो आपको हुआ है उसमें जो तकलीफ़ें हुई हैं उसके लिए काफ़ी लाभदायक है, और प्लस आपकी इम्यूनिटी के लिए भी काफ़ी लाभदायक है। और वैसे भी सिर्फ कीवी नहीं, उसके अलावा भी जो भी फ्रूट्स हैं आप लीजिए साथ। जो चौथी चीज़ है वो है आप स्टीम लीजिए। आप अजवाइन जो होती है, अजवाइन आप गर्म होती है, तहसीर गर्म होती है अजवाइन की, आप उसे, वो पेट दर्द वगैरह में भी आप पानी के साथ गर्म लेते हैं। बट कोविड के टाइम पे अजवाइन को आप पानी में डालकर उसकी स्टीम लीजिए, और एक दो बार नहीं, आप दिन में जितनी बार आप स्टीम ले सकते हैं वो लीजिए। वो आपके लिए बहुत बहुत हेल्पफुल है। आप विक्स भी यूज़ कर सकते हैं, बट अजवाइन पर्सनली जो मुझे लगा काफ़ी हेल्पफुल है। तो आप पानी में डालकर अजवाइन की स्टीम लीजिए। आपको कोविड के टाइम पर बहुत 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 हाइड्रेटेड रहना पड़ेगा। आपको बहुत सारे लिक्विड्स लेने की ज़रूरत है। आपका गला बिल्कुल नहीं सूखना चाहिए, आपको हर वक्त हाइड्रेटेड रहना चाहिए, आपको हर वक्त पानी पीना है, और ठंडा नहीं पीना, कोसा पीना है या गर्म पीना है। हाँ, ठंडा कोकोनट वाटर थोड़ा ऑफ कोर्स गर्म नहीं होता, नॉर्मल टेम्परेचर होता है, बट वो आप ले सकते हैं। बट उसके अलावा आपने पूरी कोविड की जर्नी में, पहले कोविड के दौरान और पोस्ट कोविड में, आपने बिल्कुल भी कोई भी ठंडी चीज़ नहीं लेनी है। ना ठंडा पानी पीना है, ना ठंडा दूध पीना है, ना कोल्ड ड्रिंक्स, ऑफ कोर्स कुछ भी नहीं। और अगर आप हाइड्रेटेड नहीं रहते हैं, अगर आपका गला ज़रा भी सूखा रहता है, तो वो इन्फेक्शन के लिए एक बहुत ईज़िली पकड़ने वाली बात होती है। आपको इन्फेक्शन बहुत जल्दी पकड़ेगा अगर आपका गला सूखा रहता है। तीसरी चीज़ है कि आप, इनके अलावा ये तो बेसिकली है। हाँ, एक और चीज़, आप जो हल्दी, आपने, आई एम श्योर हम सभी को पता है, कच्ची हल्दी बिल्कुल अदरक की तरह दिखती है। आप उसे पील कर लीजिए, धो लीजिए, पील कर लीजिए, तो वो बिल्कुल येलो येलो कलर में होती है हल्दी, बिल्कुल जैसे अदरक को आप येलो कलर का कर दीजिए, वो हल्दी, आई एम श्योर आप सभी को पता है। आप उसको पील कर कर, धोकर पील कर कर, आप या तो उसको ग्राइंड कर लीजिए,
छोटे छोटे पीसेस में। नहीं तो आप जो जैसे हम अदरक कूटते हैं वैसे उसी तरीके से बिल्कुल कच्ची हल्दी को कूट कर दूध में बॉईल करने रख दीजिए, कढ़ने दीजिए, धीरे 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 स्लो उस पर कढ़ने दीजिए। और जब आपको लगे कि हाँ अच्छे से हल्दी रच गई है दूध के अंदर, तो आप उसको छानिए मत, ऐसे ही डालिए दूध में। और आप जो इस प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं आप उन्हें दीजिए। तो ये काफ़ी 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 लाभदायी है, आपको बहुत हेल्प करेगा कच्ची हल्दी वाला दूध। तो आप इसे ज़रूर ट्राई करिएगा। नेक्स्ट जो है वो है कुछ ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस। तो सबसे पहले प्राणायाम आप करिए, मैं आपको और प्राणायाम कर सकते हैं आप, देन ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं। जैसे कि एक आप नोस्ट्रिल बंद करिए, दूसरी से सांस लीजिए, फिर दूसरे नोस्ट्रिल से ज़ोर से छोड़िए। इससे आपकी लंग्स को एयर मिलती है, आपका ब्रीथ वे क्लियर होता है। इस तरीके से आप ज़रूर ये चीज़ें करिए, एक्सरसाइज करिए, आपका वो क्लियर होगा एयरवे और आपको कंजेशन फील नहीं होगी। तो ये ज़रूर आप ट्राई करिएगा। उसके अलावा आप जैसे कि जिंजर टी हो गई, जैसे कि लेमन टी हो गई। लेमन टी में ये है कि आप चाय पत्ती थोड़ी सी पानी में डालिए, उबालिए, और जब आप उसको छानते हैं तो आप उसके अंदर जो ब्लैक टी होती है, बेसिकली वो ब्लैक टी है, तो उसमें आप शुगर की जगह आप हनी डाल लीजिए, थोड़ा सा लेमन डाल लीजिए। तो वो भी एक इम्यूनिटी बूस्टर है, प्लस आपको बहुत बहुत हेल्प मिलेगी कोविड के दौरान। आप काढ़ा भी बना सकते हैं। काढ़ा किस तरीके से आप बना सकते हैं, आप पानी लीजिए, मान लीजिए आपने 2 ग्लास पानी लिया है, आप उसमें लौंग, इलायची, काली इलायची भी डाल सकते हैं, लौंग डाल लीजिए, काली मिर्च डाल लीजिए, जो मैंने आपको बताया ग्लोए वो डाल लीजिए, और उसमें आप अजवाइन डाल लीजिए। उसको सिम पर ढक कर रख दीजिए गैस पर, और उसको करने दीजिए। जब आपका पानी आधा रह जाता है तो आप उसको स्ट्रेन कर कर उस पानी को चाय की तरह सिप सिप कर कर पीजिए। वो भी आपके लिए बहुत 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 लाभदायक है। उसके बाद आप अगर जैसे कई बार जिन लोगों को कोविड के दौरान ये परेशानी हो रही है कि उनको बहुत खांसी हो रही है, उनकी खांसी नहीं रुकती, गला एकदम ड्राई हो जाता है, चेस्ट में दर्द होने लग जाता है, इस तरह जो इस चीज़ से जूझ रहे हैं उनके लिए मैं ये कहूँगी कि आप बहुत गर्म पानी नहीं, क्योंकि बहुत गर्म पानी से भी ज़्यादा लेने से ड्राइनेस हो जाती है, तो आप उसमें हल्का सा हनी मिलाइए। कोसे पानी, आप कोसा कह लीजिए, या चाय जितना गर्म नहीं होना चाहिए और कोसा भी नहीं होना चाहिए, जो मीडियम उस पर होता है पानी, उसमें आप हनी मिला लीजिए, उसको सिप सिप कर कर पीजिए जब भी आपको खांसी बहुत ज़्यादा आए। तो ये भी आपके लिए बहुत 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 ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। इसके अलावा आप विटामिन सी रिच चीज़ें लीजिए। आंवला, आंवला इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट ड्यूरिंग दिस। तो आप आंवले को या तो चटनी में डाल लीजिए, उस फॉर्म में ले लीजिए, या फिर आप आंवला जूस पीजिए, वो भी बहुत अच्छा है आपके लिए। आप आंवले को धो लीजिए, उसके छोटे छोटे पीसेस निकाल दीजिए, जो उसकी वो होती है गुठली होती है उसको निकाल दीजिए। आई नो ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग प्रोसेस है, बट ये बहुत बहुत हेल्पफुल है। आप उसकी गुठली निकाल दीजिए, उसके छोटे छोटे पीसेस करके, फिर उसको ग्राइंड कर लीजिए, फिर किसी साफ़ कपड़े में आप उसको निचोड़ कर उसका जो जूस निकलता है वो आप लीजिए, भले ही वो 2 चम्मच हो, 3 चम्मच हो, जितना आप निकाल सकते हैं वो पीजिए दिन में 2 से 3 बार। वो भी आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। देखिए, डॉक्टर्स जो दवाइयाँ प्रिस्क्राइब करते हैं वो हर पेशेंट को अपनी प्रॉब्लम्स के अकॉर्डिंग, आपको क्या सिम्टम्स आए हैं क्या नहीं आए हैं उसके हिसाब से देंगे दवाइयाँ। बट ये जो घरेलू नुस्खे हैं ये आपको बहुत 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 मदद करेंगे। और कई लोग जिन जैसे गांव में भी कुछ लोग हैं जिनको पता ही नहीं है कोरोना क्या चीज़ है, उनको कोई चीज़ प्रॉब्लम्स हो रही हैं इस तरह की, तो आई एम श्योर वो डॉक्टर के पास नहीं जा रहे होंगे, बट हाँ वो इस चीज़ को, इस तरह के घरेलू नुस्खे गांव में बहुत अपनाए जाते हैं, या जिनको आइडिया नहीं है वो भी घर में अपनाते हैं इन चीज़ों को, और ये बहुत 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 हेल्पफुल है। आपको कोई परेशानी नहीं होगी इन चीज़ को फॉलो करते हुए। और उसके अलावा मैं एक चीज़ और मेंशन करना चाहूँगी, दवाइयों में जो आपके सिम्टम्स हैं उसके हिसाब से तो मेडिसिन प्रिस्क्राइब होंगी। उसके अलावा आप विटामिन सी लिम्सी ले सकते हैं, और जिंकोविट विच इज़ रिच इन जिंक एंड मल्टी वाइटामिन्स, आप ये ज़रूर लीजिए, ये भी आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा। आप लिम्सी 1 से 2 बार दिन में ले सकते हैं। विटामिन्स, मल्टी वाइटामिन्स भी आप दिन में 1 बार ले सकते हैं। और इसके अलावा काफ़ी लोगों का ये भी क्वेश्चन होता है कि जी हमारे घर में छोटे बच्चे हैं
उनके ऊपर किस तरीके से ये इम्पैक्ट कर सकता है। तो मैं ये कहूँगी कि आ, बच्चों के ऊपर ये ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं करता। इनफैक्ट ज़्यादा नहीं, बिल्कुल भी इम्पैक्ट नहीं करता। बहुत कम केसेस आपको मिलेंगे जहाँ बच्चों के ऊपर इम्पैक्ट हुआ होगा, और वो इम्पैक्ट भी ये होता है कि बच्चों को 1 या 2 दिन फीवर आता है और वो चला जाता है। उससे ज़्यादा इसका बच्चों पे कोई इम्पैक्ट नहीं है। बच्चों की टचवुड इम्यूनिटी बहुत अच्छी होती है, बच्चे इस चीज़ को नहीं कैच करते हैं। तो और ऑफ कोर्स हम प्रे करेंगे कि बच्चों को हो भी ना, बिकॉज दे आर टू स्मॉल टू हैंडल दीज थिंग्स। बट बस यही है कि जिनको भी ये सवाल है कि भाई बच्चों को क्या इसकी प्रॉब्लम्स होती हैं, उनको होता है नहीं होता, तो मैं उनको यही बोलना चाहूँगी कि आप बिल्कुल मत घबराइए और आप ये रेमेडीज़ ज़रूर फॉलो करिए, करके देखिए। और फिर अगर आपको कोई क्वेश्चन है, आप कमेंट बॉक्स में प्लीज़ क्वेश्चन अपना डालिए, आई विल श्योरली गेट बैक टू यू। और दैट्स इट। मैं चाहती थी मैं अपनी ये होम रेमेडीज़ आप सभी के साथ शेयर करूं, जिससे कि मैं आपको हेल्प कर सकूं, जो भी इन चीज़ों से जूझ रहे हैं, जिनको भी ये प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही है। तो दैट्स इट। आप ये होम रेमेडीज़ ट्राई करिए, और कोई भी और चीज़ अगर आपके दिमाग में है या आप कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो डू कमेंट इन कमेंट बॉक्स। एंड येस, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक एंड प्लीज़ बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिएगा। एंड थैंक यू सो मच। मैं अपना ब्लॉग यहीं ख़त्म करती हूँ, फिर मिलते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय।